नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने पौड़ी के चौबाटा खाल में की जनसभा, अनिल बलूनी के समर्थन में मांगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी के डिग्री कॉलेज मैदान चौबाटा खाल में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी भी सभाएं हो रही है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। प्रधानमंत्री ने रुद्रपुर की रैली से भी सभी को राम राम और प्रणाम भेजा है। कहा कि मुझे विश्वास है कि गढ़वाल की जनता अपने आशीर्वाद से अनिल बलूनी को जरूर जिताएगी। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उफे गर्मी, दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री पार, लेकिन बदलेगा फिर मौसम का मिजाज। प्रदेश भर में भले ही बीते कुछ दिनों से तेज धूप के कारण गर्मी सताने लगी है, लेकिन इस हफ्ते सभी जिलों में मौसम बदलने से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 अप्रैल से प्रदेश भर के सभी जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दून के कई इलाकों में सुनाई दी धमाकों की आवाज, पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। राजधानी देहरादून के कई इलाके धमाकों की आवाज सुनाई देने से लोग सहम गए। एक के बाद एक देहरादून के कई क्षेत्रों में धमाकों की आवाज आने की खबर तेजी से फैली तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। टीमें मौके के लिए रवाना हुई है। धमाकों की आवाज की खबर तेजी से फैलने पर डीएम सोनिका ने कहा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है। अभी तक इतनी जानकारी पुष्ट हो पाई है कि धमाका जमीन पर नहीं था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तरकाशी में चल रहे वायुसेना के अभियान में उड़ने वाले विमान या मिसाइल की सुपरसोनिक बूम की आवाज हो सकती है। जब कोई मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर फायर होती है तो उससे ऐसी आवाज संभव है। फिलहाल पुलिस कप्तान वायुसेना के अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए 5200 घोड़े खच्चरों के लाइसेंस जारी, इन प्रोसेस के बाद मिलती है परमिशन। केदारनाथ यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े खच्चरों के लिए नारायण कोटी में आयोजित शिविर में 300 घोड़े खच्चरों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब तक कुल 5200 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण लाइसेंस बनाए जा चुके हैं, जो केदारनाथ यात्रा में अपनी सेवाएं देंगे। जिला पंचायत एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनपद में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर घोड़े खच्चरों के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। आगामी 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर केदारनाथ पैदल मार्ग पर सवारी एवं आवश्यक सामग्री के लिए प्रयोग किए जाने वाले घोड़ा खच्चरों के पंजीकरण के बाद लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में धोंधुरा पेयजल स्रोत, सूखा पानी की किल्लत से परेशान हुए लोग, आधा दर्जन गांव में मचा हाहाकार। मड़मा नलेक क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन गांव को पेयजल उपलब्ध कराने वाले धोंधुरा पेयजल स्रोत सूख गया है। स्रोत सूख जाने से गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण वाहनों से पानी ढोने को मजबूर है। क्षेत्र पंचायत सदस्य खीमराज जोशी ने कहा कि गर्मी बढ़ने से धोंधुरा पेयजल स्रोत अप्रैल की शुरुआत में ही सूख गया है। देहरादून से टिहरी के लिए जल्द बनेगी टनल, सीएम धामी ने की घोषणा, 1300 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। जल्द ही देहरादून से टिहरी के लिए टनल का निर्माण शुरू होगा और इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री रविवार को टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी के समर्थन में चंबा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल निर्माण, अलवा देर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। नैनीताल में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार अभियान, घर घर पहुंचे कार्यकर्ता, भाजपा राज से मुक्ति के लिए मांगा वोट। शहर में कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में धुआंधार प्रचार अभियान छेड़ दिया है। कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर दस्तक देने के साथ ही शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से भाजपा राज से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस को वोट की अपील की जा रही है। सोमवार को कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनुपम कब्बड़वाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धामपुर बैंड, डीआईजी कार्यालय के आसपास, आयरपाटा आदि स्थानों पर प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा।
हल्द्वानी में हादसे का शिकार हुआ सिपाही, ड्यूटी कर घर लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, दर्दनाक मौत। भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी में तैनात सिपाही को चोर गलिया में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। सिपाही फील्ड स्पोर्ट टीम में शामिल था और रात्रि ड्यूटी कर बाइक से सितारगंज जा रहा था। मूल रूप से खटीमा नौसर गांव पीलीभीत रोड निवासी 40 आशिक अली पुत्र शहीद अली वर्ष 2007 में बतौर सिपाही पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। इन दिनों वो सितारगंज में किराए का कमरा लेकर पत्नी व 11 साल की बेटी के साथ रहता था। 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल में होगी पीएम मोदी की रैली, सीएम धामी ने किया भूमि पूजन। ऋषिकेश के आईडीपीएल में हॉकी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को रैली करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सीएम धामी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैदान में भूमि पूजन और यज्ञ किया, साथ ही कार्यक्रम के सफल होने की कामना भी की। सैन्य सम्मान से हुआ प्रदीप का अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई, एक झलक के लिए उमड़ी भीड़। लोहाघाट के खेती खान तपनी पाल निवासी भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात सैनिक प्रदीप बोहरा का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचते ही मातम परस गया। धारचूला में हेली यात्रा का विरोध, 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने की बैठक, जाने क्या निकला नतीजा। व्यास जनजातीय संघर्ष समिति के बैनर तले अध्यक्ष राजन नबियाल की अध्यक्षता में नाबी मिलन घर में व्यास घाटी के 7 ग्राम सभा बूंदी, गर्भियांग, नपलच्यू, गुंजी, नाबी, रोकांग व कोटी के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई जा रही हेली यात्रा के द्वारा पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभाव व क्षेत्रीय लोगों के रोजगार पर पड़ने वाले असर विषय में चर्चा की गई। शासन को दिए गए पिछले ज्ञापनों के बावजूद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई टीम ने आज तक कोई संपर्क नहीं किया। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए इस बार व्यास घाटी के 7 ग्राम सभाओं ने लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आबादी के बीच कबाड़ के 6 गोदामों में लगी भयंकर आग, दहशत में आए लोग 7.5 घंटे में पाया काबू। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर सलेमपुर में आबादी के बीच बने कबाड़ियों के 6 गोदामों पर रविवार की देर रात भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने करीब 7.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि ऋषिकेश रोड की भगवानपुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आ पाया है, वही नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली से 4 दोस्तों के साथ घूमने आया युवक गंगा में डूबा, एसडीआरएफ ने अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली से 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए एक युवक गंगा में डूब गया। आनंद फानन में एसडीआरएफ ने युवक को गंगा से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी अमित गौतम पुत्र पदम गौतम दोस्तों के साथ ऋषिकेश आया था। सोमवार को वह लक्ष्मण झूला पुल के पास संत सेवा घाट पर गया था। किशोरी से दुष्कर्म मामले में नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। बागेश्वर में कोतवाली पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें एक किशोर भी शामिल है, उसे पुलिस संरक्षण में लिया गया है। शुक्रवार को एक किशोरी ने 6 लोगों पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कोतवाल किलार सिंह ने बताया कि मामले में धारा 354, 376, भांदरी और 3/4, 7/8 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद धारा 16/17 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में वयस्क और एक किशोर की संलिप्तता सामने आई। आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।